नमस्कार, मैं मनोज कुमार पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो एक युवा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक बनने से संबंधित है। उसने यह उपलब्धि अपनी ईमानदारी, निष्ठा और कठोर अनुशासन के बल पर प्राप्त की थी। इसलिए यह बड़ी ही प्रेरक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले हम आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिस युवा की यहाँ हम बात कर रहे हैं उसका काल्पनिक नाम कुलदीप है। वह एक गांव में रहता था। गांव के ही पास एक विद्यालय जो उसके गांव से 3 किलोमीटर दूर था, उसमें वो पढ़ता था। अभी वो हाई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो लड़का बहुत ही अनुशासित, अपने परिवार, अपने विद्यालय के लिए बड़ा ईमानदार और निष्ठावान लड़का था। नित्य वो जाता था, सारी क्लास में वो बैठता था। टीचर्स जितने भी थे उसे बड़ा ही स्नेह करते थे, पढ़ने में भी ठीक था, कभी किसी क्लास को मिस नहीं करता था। ऐसे चलता रहा। एक दिन उसे सुबह लेट हो गया घर से निकलने में। अब घर में कुछ दिक्कत रही होगी तो निकलने में उसको लेट हो गया। उसने घड़ी देखा, कुछ ही समय बचा था। उसने अपनी साइकिल निकाला, साइकिल को बहुत तेजी से दौड़ाते हुए आगे बढ़ गया। गांव से जैसे ही वो बाहर गया, साइकिल का चेन टूट गया। उसके सामने कोई और विकल्प नहीं था, या तो वो घर घूम के आता या किसी और के साथ विद्यालय जाने की कोशिश करता। लेकिन किसी के साथ जाना, खड़े होकर इंतजार करना, क्लास छूट जाती। उसने निर्णय लिया कि साइकिल को कहीं छिपा दिया जाए और दौड़ते हुए चला जाए। उसने बगल में एक खेत में अपनी साइकिल को छिपा दी और दौड़ते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद, दौड़ने के बाद उसको मुख्य सड़क मिल गई। मुख्य सड़क पर वह विद्यालय 2 किलोमीटर स्थित था, यानी उसको मुख्य सड़क पर दौड़ना था, वो भी तेज रफ्तार में। बहुत तेज दौड़ने लगा। पीछे से ना जाने कितने लोग आए निकल गए, लेकिन एक 4 व्हीलर कार पीछे से आ रही थी। उसे लगा कि थोड़ा रेड करना चाहिए। उसके पीछे वो कार उसको रेड करने लगी और जब ये विद्यालय पहुंचा तो उसके पीछे पीछे वह कार भी आई। जैसे वो विद्यालय में प्रवेश किया, 10 बजने में 1 मिनट कम था। अपने क्लास के सामने जैसे खड़ा हुआ, मैं कमीन सर बोला, तो उसके क्लास टीचर क्लास में प्रवेश कर चुके थे। वह गया और क्लास में हाजिरी लगने जा रही थी। 11वें नंबर पर इसका नाम था। बैठा, इसका नाम आया, इसने यस सर बोला। उसी समय वह कार चूंकि पहुंच गई थी, कार में बैठे 2 व्यक्ति वहां पहुंच गए क्लास के सामने। उन्होंने इंटरप्ट किया, क्लास टीचर से आग्रह किया कि अभी अभी इस क्लास में जो लड़का गया है उससे हम मिलना चाहते हैं। तो क्लास टीचर ने आशय पूछा, तो उन्होंने अब जो कुछ भी कहा। फिर क्लास टीचर ने बड़े ही उत्सुकता से उस लड़के को बुलाया, यानी कुलदीप को बुलाया। फिर इन लोगों से परिचय कराया। उन्होंने कहा कि हम इस लड़के को इस विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के पास ले जाना चाहते हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर उन लोगों ने उस लड़के को प्रिंसिपल के पास उस लड़के को लेकर गए, वे दोनों लोग। फिर प्रिंसिपल से कुछ बात हुई, प्रिंसिपल ने अनुमति दे दी। इसके बाद जो क्लास टीचर भी साथ हो लिए और वो लड़का, फिर उन लोगों ने उस लड़के को और क्लास टीचर को अपनी गाड़ी बैठाया और कहीं लेके चले गए। कहीं और लेके नहीं गए। वो दोनों लोग एक स्पोर्ट्स कॉलेज से संबंध थे। जो बैठे थे वो उस स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जो चला रहे थे वो उसके टीचर थे। स्पोर्ट्स कॉलेज में बिना किसी फॉर्मेलिटी के कुलदीप का एडमिशन हो गया। कुलदीप वहाँ धावक की ट्रेनिंग में शामिल हो गया। जाते ही धावक की ट्रेनिंग में शामिल हो गया। शामिल होने के बाद टीचर आके उसके घर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। घर वाले लोग भी बहुत खुश हुए। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद पहले वो प्रदेश की स्तर तक के धावक की प्रतियोगिता में, दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल हुआ। अभी उसको पूरी सफलता नहीं मिली, थोड़ा और मेहनत किया। उसने कांस्य पदक जीते, उसने रजत पदक जीते, उसने गोल्ड मेडल भी जीता। फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में वो न जाने कितने पदक उसने जीत लिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते करते वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन गया। इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी को प्राप्त होती है जो कुलदीप ने प्राप्त कर लिया। और उसकी यह उपलब्धि सिर्फ उसकी निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के बल पर प्राप्त हुई थी। उसने ऐसी कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इस ईमानदारी, इस अनुशासन ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, यह आपको सुन के महसूस हुआ होगा। हम अपने युवाओं से अपील करेंगे, युवाओं से हम चाहेंगे, उनसे हम चाहेंगे कि हमारी बात से वो प्रेरित हों और कड़े अनुशासन का पालन करें अपने जीवन में, और अनुशासन, निष्ठा और ईमानदारी से उन बुलंदियों को छू जाएं
जहां वो जाना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने हृदय में एक लक्ष्य बनाया है। और यह लक्ष्य निश्चित रूप से उनको निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन से प्राप्त हो सकता है। तो यह कहानी आज यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।